नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड स्टॉक के बारे में, मतलब पेटीएम के स्टॉक के बारे में। अगर फंडामेंटल की बात करें तो आज के टाइम पेटीएम जिस सेक्टर से बिलोंग करता है वो सेक्टर जबरदस्त तरीके से यहाँ पे खड़ा है। पेटीएम की डिमांड मार्केट में काफी जबरदस्त है, लोगों में काफी ज्यादा लोकप्रियता इसकी देखने को मिलती है। फंडामेंटल की बात करें तो यहाँ पे फंडामेंटल भी आपको जबरदस्त देखने को मिलेगा। 41,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटल है स्टॉक की। अगर प्राइस वैल्यूएशंस की बात करें तो प्राइस वैल्यूएशंस बिल्कुल भी नहीं है, और फंडामेंटल साथ में इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी काफी जबरदस्त है। लेकिन फिर भी स्टॉक के अंदर कोई भी परफॉर्मेंस नहीं है। ऐसा लगता है कि स्टॉक एक रेंज के अंदर, प्राइस रेंज में फंसा हुआ है। एक प्राइस रेंज के अंदर ही ये मूवमेंट कर रहा है। कभी ये ऊपर जाता है, कभी यहाँ पे जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ना तो बिल्कुल ही नीचे जा रहा है, ना स्टॉक ऊपर जा रहा है। मतलब यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो एक तरह से स्टक हो गई, एक तरह से थम गई। इसके पीछे क्या दो रीजंस है, वो रीजंस मैं आपको बताऊंगा। इसके पीछे दो सबसे बड़े फैक्टर हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, साथ में पेटीएम ही नहीं, आप मार्केट के अंदर बाकी स्टॉक्स को भी देख सकते हो। ऐसा कोई इन्वेस्टर्स होगा जिसके पोर्टफोलियो में आज रेड सिंबल नहीं है। लगभग देखा जाए तो 80% से यूजर्स, इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनके पोर्टफोलियो पूरी तरह से लाल हो चुके हैं। मार्केट में एक जबरदस्त फ्लक्चुएशंस का माहौल बना हुआ है, एक आर्थिक तंगी का माहौल बना हुआ है। ठीक है, और साथ में कुछ स्टॉक ऐसे भी हैं जो एक अच्छी खासी पॉजिटिव मोमेंटम के साथ चल रहे हैं। तो आखिर मार्केट में इतनी खलबली क्यों मच रही है, उसके पीछे दो सबसे बड़े फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। एक जो फैक्टर है वो इंडियन स्टॉक मार्केट का अपना खुद का फैक्टर है। दूसरा जो फैक्टर है वो इंटरनेशनल मार्केट को लेके है, खास तौर पे यूरोप के मार्केट को लेके है। दोनों फैक्टर्स पे हम बारीकी से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जो भी हम इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपडेट रह सके, अपग्रेड रह सके। देखो, जो सबसे पहला फैक्टर यहाँ पे है वो है लिक्विडिटी, जो इंडियन स्टॉक मार्केट का अपना फैक्टर है। लिक्विडिटी का मतलब होता है महंगाई दर, वोलेटिलिटी। ठीक है, ये तीनों नाम एक ही चीज है। ठीक है, अब महंगाई दर क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ, और महंगाई दर को इंडियन स्टॉक मार्केट में कब हैंडल किया जाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो लीप ईयर है वो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए सबसे खास ईयर होता है, सबसे खास पल होता है, क्योंकि लीप ईयर के अंदर इंडियन स्टॉक मार्केट में, साथ में भारतीय बाजार में महंगाई दर को कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, और जो ये लिक्विडिटी होती है इसका जो प्रिंसिपल स्टॉक मार्केट पे ही एप्लीकेबल नहीं होता, नॉर्मल बाजार पे भी होता है। जहां से आप दाल चावल सब्जी फ्रूट वगैरह कुछ भी खरीदते हो तो वहां पे भी महंगाई दर का फिनोमिना लागू होता है। ठीक है, और उस महंगाई दर को सिर्फ लीप ईयर में ही कंट्रोल किया जाता है, खासतौर पे भारतीय बाजार में। हर एक देश के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज में अलग अलग टाइम होता है लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में लीप ईयर को चुना जाता है। ठीक है, और लीप ईयर में ही सबसे ज्यादा स्टॉक गिरते हैं। ठीक है, अब वो महंगाई कैसे होती है वो बताता हूँ। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो पिछले 2 या 3 साल से लगातार एक जबरदस्त परफॉर्मेंस देते आए। कोई 2 गुना चल गया, कोई 3 गुना चल गया, कोई 5 गुना चल गया। ठीक है, और वो लीप ईयर तक आते आते एक महंगाई दर को यहाँ पे जन्म दे देते हैं, और उसका रिजल्ट ये निकल के आता है कि स्टॉक मार्केट में एक जबरदस्त लेवल का लिक्विडिटी देखने को मिलता है। और लिक्विडिटी को कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि अगर महंगाई दर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आम आदमी का तो जीना वैसे ही मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिक्विडिटी को कंट्रोल करना काफी मेजर फैक्टर बन जाता है। और जब लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है तो स्टॉक मार्केट में एक जबरदस्त गिरावट होती है। जिस स्टॉक में लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है वो स्टॉक सबसे ज्यादा गिरते हैं। जिस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी कम है वो स्टॉक्स एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ चलते हैं, और जिस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं है वो स्टॉक यहाँ से रॉकेट बन के निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन देखो, फंडामेंटल और क्वार्टरली रिजल्ट सिर्फ कंपनी के स्टॉक को नहीं चलाते, वो सिर्फ कंपनी को चलाते हैं। काफी बंदे सोचते हैं कि फंडामेंटल और क्वार्टरली रिजल्ट के बेस पे ही स्टॉक चलते हैं। ऐसा नहीं होता। फंडामेंटल और क्वार्टरली रिजल्ट सिर्फ कंपनी को चलाते हैं। स्टॉक को चलाने के लिए जो फ्यूल की जरूरत होती है वो लिक्विडिटी होती है। ठीक है, अगर किसी भी स्टॉक के, देखो, फंडामेंटल हमें सिर्फ ये हेल्प करने में जस्टिफाई करते हैं कि भाई जहां पे हम पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, वो स्टॉक एक ट्रस्टेबल स्टॉक है, वहां पे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहां पे गवर्नमेंट की भी होल्डिंग है, इन्वेस्टर्स की भी होल्डिंग है, प्रमोटर्स भी अच्छे खासे हैं,
साथ में म्यूचुअल फंड और फाइनेंशियल कंपनी भी है। तो मतलब स्टॉक एक रिलायबल है, वहां पे एक ट्रस्ट रिलेशनशिप